हेलो फ्रेंड्स, मैं लवप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुगल साम्राज्य को आरंभ करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम बाबर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, जो एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह देख सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मुगल साम्राज्य 1526 से 1557 ईस्वी। मुगल तुर्कों की एक शाखा चगताई से संबंधित थे, जिसका नाम प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खान के बेटे के नाम पर रखा गया था। मुगलों का अर्थ होता था बहादुर। 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो कि पानीपत के युद्ध के बाद रखी गई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी, जिसमें दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, और जो कि लगभग 300 वर्षों तक भारत पर उन्होंने अपना शासन किया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 ईस्वी से 1530। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंश के वंशज थे, और उसकी जो माँ थी कुतुल निगार खां, वो चंगेज की वंशज थी। 1494 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह केवल 11 वर्ष की आयु में ही परगना का शासक बन गया। अब हम बात करते हैं बाबर के आरंभिक संघर्षों के बारे में। 1494 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीतने का असफल प्रयास किया। उसने समरकंद को जीता, लेकिन वह केवल 100 दिनों के लिए ही पर शासन कर पाया। उसके बाद 1501 ईस्वी में बाबर ने पुनः समरकंद को जीता और 8 माह तक वहां पर शासन किया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और गजनी को जीता। 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। 1511 ईस्वी में बाबर ने एक बार दोबारा से समरकंद पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन 1512 ईस्वी में ही उसने इसे दोबारा खो भी दिया था। इसके बाद वह मध्य एशिया में अपनी असफलता के बाद भारत की ओर अपने अभियान में आगे बढ़ा। बाबर का भारत पर आक्रमण। समरकंद की तीसरी हार के बाद भारत बाबर ने एक अभियान शुरू किया, जिसमें उसने उत्तर भारत की विजय की ओर ध्यान दिया। 1519 ईस्वी में बाबर ने चिनाब नदी पर वह पहुंच गया और उसने भारतीय सीमा के क्षेत्र बाजौर और भेरा को जीत लिया। 1519 ईस्वी में ही उसने पेशावर को जीता और वह वापस लौट गया। 1520 ईस्वी में उसने बाजौर, भेरा और पंजाब के सियालकोट तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, और 1524 ईस्वी तक बाबर ने लाहौर समेत लगभग पूरे भारत के जो पंजाब था उस पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उससे पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने व मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को पानीपत के युद्ध के लिए आमंत्रित किया। अब हम करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसने भारत में मुगलों की जो सत्ता को स्थापित करने के लिए रास्ता खोल दिया था। पानीपत एक ऐसा स्थान है जहां पर 12वीं शताब्दी के बाद से ही उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत की लड़ाई के पहले बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया। पानीपत की लड़ाई का यह 5वां आक्रमण था। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर के पास केवल 15,000 सैनिक थे, और इन्हीं 15,000 सैनिकों के साथ उसने इब्राहिम लोदी की उनसे कई गुना बड़ी सेना को भी पराजित कर दिया था। यह लड़ाई उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, अग्निअस्त्रों और तोपों का उपयोग किया। बाबर की सेना में 15,000 सैनिक थे और 20 से 24 तोपें थी।
इब्राहिम लोदी की सेना में 80,000 से 1 लाख तक सैनिकों की संख्या थी और कम से कम 1,000 हाथी भी थे। बाबर की रणनीति। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध नीति का उपयोग किया और उसमें तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का भी उपयोग किया। बाबर के तोपखाने का नेतृत्व मुस्तफा खान और उस्ताद अली नामक दो तुर्क अधिकारियों ने किया। पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने के बाद बाबर ने जनता में क्या किया था, चांदी के सिक्के बंटवाए, जिस कारण जनता ने उसे कलंदर की उपाधि दी थी। के बाद हुआ था खनवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने यह नहीं सोचा था कि वह स्थायी रूप से भारत में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बाबर था उसने भारत में रहने का फैसला किया, तो राणा सांगा, जो कि मेवाड़ का एक महान योद्धा था, राजपूत था, ने इसका विरोध किया। खनवा की लड़ाई बाबर द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयों में से एक थी, जो कि खनवा के एक खनवा गांव था उसके पास लड़ी गई थी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि पानीपत के युद्ध में जीत के बाद भी बाबर की जो स्थिति थी भारत में मजबूत नहीं थी। दरअसल वह जिससे राजपूत शासक राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारत आने का न्योता दिया था। अब उन्हें ही भारत जो बाबर का पानीपत की जीत को जीतने के बाद और भारत में रहने का जो बाबर ने फैसला कर लिया था वो खटकने लगा था। राणा सांगा मुगल सम्राट बाबर को विदेशी मानता था और वह चाहता था कि वह काबुल वापस चला जाए और बाबर को भारत से निकालने के साथ साथ वह यह भी चाहता था कि उसका जो क्षेत्र राज्य था वो दिल्ली और आगरा को जोड़कर वह अपने राज्य का विस्तार कर ले। खनवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुई। राजपूतों के साथ वास्ती जो एक भारी संख्या में ताकत थी सेना की, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे और बाबर ने इस युद्ध में राणा सांगा के लोगों को अपने साथ मिला लिया था और राणा सांगा को खुली चुनौती दी और उसकी सेना को बुरी तरह से कुचल दिया। हालांकि खनवा के युद्ध में राणा सांगा के कुछ अफगानी के साथ के जो अफगानी शासक थे वो भी जुट गए थे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना ही करना पड़ा। राणा सांगा को युद्ध में 80 घाव आए और उनके सहयोगी युद्ध के मैदान से उन्हें कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर लेकर चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके अपने ही लोगों ने उन्हें जहर देकर मार डाला था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सैनिकों पर जो लगने वाला कर था, तमगा, उसको समाप्त कर दिया और बाबर ने सेना अपनी जो सेना थी उसे युद्ध में बहादुरी के साथ जब वो लड़ी थी, इसके लिए उसने बहुत से इनाम भी प्रदान किए थे। जब वह जीत गया था, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। इस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ था धर्म के लिए जनादेश। इसमें बाबर ने सैनिकों को मदिरा पीने पर रोक लगा दी थी। उसने बोला था कि जो सैनिक हैं मेरी सेना में वो आज से मदिरा नहीं पी सकते। इस युद्ध के बाद बाबर ने निर्णय लिया कि वह स्थायी रूप से भारत में ही रहेगा। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। चंदेरी मालवा बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। चंदेरी का युद्ध था वह 29 फरवरी 1528 ईस्वी में बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और मेदिनी राय की जो दो पुत्रियां थी उनको बाबर ने अपने दोनों पुत्रों हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया था। के बाद हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। राजपूतों को हराने के बाद बाबर को अफगानों से के शासन जो कि बिहार और बंगाल में राज कर रहे थे उनके शासकों के विरोध का सामना करना पड़ा। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार और अफगानों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, महमूद लोदी कर रहा था। बाबर अब एक मजबूत शासक बन गया था जिसे उस समय कोई भी नहीं हरा सकता।
उसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी और बाबर ने तेजी से अपने शासन को फैलाया और अपने देश के सभी कोनों में लूट मचाई। बाबर ने अफगानों को हराया, लेकिन वह उनका पूरी तरह से सफाया नहीं कर सका और बचे हुए जो अफगान सैनिक थे वह बाद में हुमायूं के जब शासक था, बाबर का बेटा हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बन गया था, जब वह शासक बन गया था तो उसके लिए वह खतरा बनकर सामने आई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था, लेकिन बाद में उसे काबुल ले जाकर उसके शव को दफनाया गया। बाबर का राजनीतिक जीवन। बाबर की 11 बेगमें थी, इनमें से बाबर की पहली बेगम उसकी चचेरी बहन के पिता के भाई अहमद मिर्जा की बेटी थी। जब उनकी मंगनी हुई थी तो वह दोनों ही शिशु थे। उन समय बाबर की आयु 5 वर्ष थी, लेकिन उसके बाद 11 वर्षों के बाद इन दोनों की शादी हुई और बाबर के कुल 20 बच्चे थे, जिनमें से सबसे बड़ा हुमायूं था, जो कि बाद में उसका उत्तराधिकारी बना। बाबर द्वारा बनाए गए स्मारक। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबर ने पानीपत की युद्ध के विजय के प्रतीक के रूप में बनाया था। पानीपत मस्जिद के नाम से वह प्रसिद्ध हो गई थी बाद में। बाबर ने जामा मस्जिद और काबुली बाग मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। उसने अपने सेनापति मीर बांकी की देखरेख में अयोध्या में रामकोट मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद, जो कि बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हुई, का निर्माण करवाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा सुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की और वह अरबी और फारसी का विद्वान था और उन्होंने उनकी मातृभाषा शतगई तार्किक थी। इसके बाद हम बाबर से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1352 ईस्वी, 1456 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1495 ईस्वी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। किसने की थी? बाबर ने। और किस युद्ध के बाद हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, बाबर। तो किसने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना? बाबर ने। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी, 1583 ईस्वी, 1683 या फिर 1383 ईस्वी। तो जो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। बाबर किस वंश का शासक था? नंद वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश, लोधी वंश। तो बाबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद शाह बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जलाउद्दीन मोहम्मद बाबर या फिर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश। तो बाबर ने किसे पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? लोधी वंश के शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ईरान में, इराक में, भारत में या फिर उज्बेकिस्तान में। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था? चंगेज खान, हुमायूं, उमर शेख मिर्जा या फिर अनवर खान। तो उसके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तैमूर, चंगेज खान, सिकंदर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? तैमूर के। और अपनी माता की ओर से चंगेज खान। मात्र के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? तैमूर, चंगेज खान, सिकंदर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मातृ पक्ष के आधार पर वो चंगेज खान के वंशज थे।
बाबर ने 12 वर्ष की आयु में किस राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया? फरगना, बीजापुर, आगरा, अहमदनगर। तो किस पर अपना उत्तराधिकार स्थापित किया था? फरगना। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाबर किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय, नुसरत शाह, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबर किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय के। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1521 ईस्वी, 21 अप्रैल 1522 ईस्वी, 21 अप्रैल 1523 ईस्वी या फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी या फिर बाबर और दौलत खां लोदी। तो पानीपत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पर अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत के ऋतु और फलों का विवरण अपनी डायरी में दिया था? हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। ने दिया था? बाबर ने। और अगला क्वेश्चन है, बाबर का पुत्र कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई या फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो मुगल सत्ता की स्थापना कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद 1526 ईस्वी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने पहली बार तोप और गोला बारूद का जो उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर खनवा का युद्ध। तो कौन सा युद्ध था वो? पानीपत के युद्ध में उसने तोप और गोला बारूद का प्रयोग किया था। खंडवा का जो युद्ध था वो किन के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध भी बोलते हैं। बाबर और राणा सांगा, बाबर और शेरशाह सूरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और राणा सांगा। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। पर अगला क्वेश्चन है, बाबर द्वारा लिखा गया तुजुक ए बाबरी तो अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की। तो किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। और अगला क्वेश्चन है, बाबर ने निम्न में से जो किस शैली के जन्मदाता थे? गद्य शैली, मुबाइन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबर थे जो किस शैली के जन्मदाता थे? मुबाइन शैली के जन्मदाता थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे बादशाहों का कलंदर कहा जाता था? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो बादशाहों का कलंदर किसे कहा जाता था? बाबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत राजाओं और बाबर के बीच खंडवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में या फिर 1529 ईस्वी में। तो जो खांडवा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? मलिक, गाजी, सुल्तान या फिर कलंदर। कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी, पप्पा रावल, मोहम्मद लोदी या फिर मेदनी राय को। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? मेदनी राय को। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी में या फिर 1530 ईस्वी। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1528 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, दौलत खां ने, बहलोल लोदी ने। तो किसने प्रेरित किया था उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए? दौलत खां ने। और अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार की वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत। तो मुगल भाषा के जो दरबार के वृत्तांत थे वो लिखे गए थे तुर्की। और अगला क्वेश्चन है, मुगलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे पिता पक्ष से तैमूर थे, सही है। वे मातर पक्ष से चंगेज खान के वंशज थे, ये भी ठीक है। इसके बाद उज्बेक लोगों द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था, ये भी सही है। मुगल साम्राज्य जो दरबार था उसमें इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राय जो राजा था अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे, ये आंसर आ जाएगा, ये गलत। और अगला क्वेश्चन है, तुलुगुमा क्या है? बाबर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सैनिक नीति, बाबर द्वारा लगाया गया कर, या फिर अकबर द्वारा लगाया गया कर। तो तुलुगुमा क्या थी? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैनिक नीति। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की, फरगना में, समरकंद में, काबुल में, या फिर दिल्ली में। तो कब पदवी धारण की थी उसने बादशाह की? कहां पर? काबुल में। और कब की थी? 1507 ईस्वी। और अगला क्वेश्चन है, बाबर किस क्षेत्र का निवासी था? हिंदू कुश, गंधार, तिब्बत, या फिर फरगना। तो कहाँ का निवासी था वो? फरगना क्षेत्र। इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया? शिवानी खां, जानी बेग, अब्दुल खान उज्बेक, या फिर अब्दुल्ला खां। तो किसने पराजित किया था? शिवानी खान ने। बिस्तर 20 जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का एक संग्रह है, का क्या नाम है? दीवान, बाबरनामा, मुबाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। उसका क्या नाम है? मुबाइन। बाबर ने कब तक दिल्ली पर शासन किया? 1530, 1531, 1535, या फिर 1540। तो बाबर ने कब तक किया था? 1530 ईस्वी। कब से? 1526 से 1500 तक बाबर ने दिल्ली पर शासन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रथम बार कहां से होकर भारत में प्रवेश किया? कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सिंध। तो कहां से प्रवेश किया था? पंजाब से। और अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1530 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, 1526 ईस्वी, या फिर 1527 ईस्वी। तो कब लड़ा गया था घाघरा का युद्ध? 1529 ईस्वी। और किसके खिलाफ लड़ा गया था ये बाबर द्वारा? महमूद लोदी के और बाबर के बीच लड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाबर की आत्मकथा है? बादशाहनामा, बाबरनामा, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो बाबर की आत्मकथा है वो है बाबरनामा। और अगला क्वेश्चन है, बादशाहनामा जिसे पादशाहनामा भी कहा जाता है के लेखक कौन थे? बाबर, अब्दुल हमीर लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पादशाहनामा का लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। और अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? गुजरात, कश्मीर, मेवाड़, या फिर उड़ीसा। तो बाबर ने किसका इसमें उल्लेख किया है? मेवाड़ का। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, अब्दुल फजल, या फिर अब्दुल कादिर। तो इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था बाबर की आत्मकथा का? अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, बाबर ने चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? रुपया, टका, शाहरुख, या धिगम। जो चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था वो शाहरुख नाम से चलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बाबर ने बाबरी नाम के चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? काबुल, कंधार, सिंध, आगरा। तो बाबर ने जो चांदी के सिक्के बाबरी नाम के चलाए थे वो कंधार में चलाए थे। और अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार समरकंद को कब जीता था? 1497 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1499 ईस्वी या फिर 1500 ईस्वी। तो बाबर ने समरकंद को पहली बार जीता था 1497 ईस्वी। और 1504 ईस्वी में जो बाबर था उसने को जीता था काबुल और गजनी को। और अगला क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थी। काबुल का क्षेत्र सम्मिलित था, पंजाब भी सम्मिलित था, आधुनिक उत्तर प्रदेश ये भी सम्मिलित। कौन सा नहीं सम्मिलित था? आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र बाबर के राज्य में सम्मिलित नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, खनवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? टिक्कर, बयाना, नगर या फिर मथुरा। तो कहां पर राजपूतों ने पराजित किया था मुगलों को? बयाना में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने खाकान की पदवी कब धारण की? 1520 ईस्वी में, 1522 ईस्वी, 1526 ईस्वी या फिर 1529 ईस्वी। खाकान की उपाधि उन्होंने कब धारण की? 1526 ईस्वी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। बाबर की लाश को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया? दिल्ली में, आगरा में, पेशावर में या फिर काबुल में। तो कहाँ दफनाया गया था उन्हें? काबुल में, उसकी इच्छा के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 है, खंडवा का युद्ध 1527 ईस्वी, ये भी ठीक है। आगरा का युद्ध 1529 ईस्वी, ये भी ठीक। चंदेरी का युद्ध 1530, आंसर ये आ जाएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? बाबर, हुमायूं, मीर बांकी या फिर निजामुल मुल्क ने किया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने करवाया था। पर अगला क्वेश्चन है, मेहंदी ख्वाजा कौन था? बाबर का भाई, बाबर का बहनोई, धार का शासक या फिर इब्राहिम लोदी का प्रधानमंत्री। तो मेहंदी ख्वाजा कौन था? बाबर का बहनोई था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? आगरा में, जौनपुर में, पानीपत में या फिर बहरमपुर में। तो बाबर ने कहाँ पर करवाया था मस्जिद का निर्माण? पानीपत में। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के जो बाबर था भारत में आने के फलस्वरूप क्या किया था? उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत की थी या फिर भारत में राजवंश की स्थापना की थी? भारत में स्थापत्य में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत की थी? इसका आंसर कौन सा आएगा? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर एक, दो और तीन सभी? इसका आंसर आ जाएगा केवल, तब केवल दो का ने भारत में एक राजवंश की स्थापना की। कौन सा था? मुगल वंश की स्थापना की थी।